नमस्ते। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आज एक कमेंट का उत्तर देने जा रही हूँ। हालाँकि इस कमेंट में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, परंतु इस कमेंट को इस प्रकार से लिखा गया है जिसमें बहुत संवेदना भरा हुआ है। अतः मैं इसका उत्तर देना उचित समझती हूँ। हो सकता है आज का यह शीर्षक पढ़कर आप लोगों को आश्चर्य लग रहा होगा, परंतु यह अति सत्य है कि यह जो दुनिया चल रही है, ये केवल उन निस्वार्थ महान आत्माओं की वजह से जिन्हें हम साधु, संत, त्यागी, वैरागी, ईश्वर भक्त कहते हैं। आज जो कुछ भी इस संसार में अच्छाई हो रहा है, यह सब इन भल मानसों के कारण ही हो रहा है, जो सदा सर्वदा अपने लिए नहीं, अपितु दूसरों के लिए, इस देश के लिए, मासूम जनता के भले के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर नाम ले रहे हैं, ईश्वर को पुकार रहे हैं। आप चित्रकूट में मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार इत्यादि अनेक अन्य तीर्थ स्थानों के ऐसे जगह के नीरव स्थान में एवं पहाड़ों में, जंगलों में अगर जाकर देखेंगे तो ऐसे संतों के दर्शन कर पाएंगे। हालांकि ये किसी से ना तो मिलते हैं और ना ही मिलना चाहते हैं और ना ही कुछ मांगते हैं, परंतु यदि किसी तरह इनसे मिलने का प्रबंध कर लिया जाए तो उन्हें देखकर मन जितना धन्य हो जाता है उतना ही हृदय रो उठता है। इनके पास रहने खाने की कोई विशेष व्यवस्था नहीं होती है। इनमें से अधिकांश धनी परिवार से हैं एवं शिक्षित संत भी हैं जो अकेले में रहकर गुरु के बताए मंत्र का जाप निरंतर कर रहे हैं और कुछ तो केवल राम नाम ही जप करते आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ इस युग के संत हैं जो करोड़ों में राम नाम लिख रहे हैं और लिख भी चुके हैं। मैं उन्हें भी संत ही कहूँगी। सही मायने में ये सब पूजनीय है, परंतु हाय रे किस्मत, इनकी दयनीय अवस्था को देखकर मन कांप जाता है। मुझे मालूम है कि सच्चा साधक, सच्चा संत अपने मुख से सहायता नहीं मांगता है, यह उसका स्वाभिमान होता है जो उसे रोकता है। परंतु जो दर्शनार्थी हैं, जो संत सेवक हैं, जो आध्यात्मिक पथ पर चल रहे हैं, उनको चाहिए कि ऐसे संतों को खोजें और उनकी सहायता ज़रूर करें। आम धारणा यह होती है कि साधु संत तो नंग धड़ंग ही रहने वाले हैं, अतः उन्हें रोटी की क्या जरूरत है। परंतु भक्तजनों, जिस तरह वे हमारे लिए, इस संसार के लिए सब सुख त्याग कर नाम जप कर रहे हैं, उसी तरह जब भी ऐसे संतों की जानकारी मिले तो उनकी मदद अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। यह पुण्य का काम है। भूख किसे नहीं लगती। 2 जून की रोटी की व्यवस्था तो भगवान ने सबके लिए कर दिया है, पर जो स्वयं बालक की तरह रोटी नहीं खा सकता, ऐसे महात्माओं को एक अभिभावक की तरह और एक माँ की तरह रोटी जरूर खिलाएं या उनकी व्यवस्था अवश्य करने का प्रयास करें। आशा है संतों के प्रति सेवा हेतु आप अवश्य आगे आएंगे। कमेंट में लिखा गया है कि जिन्होंने करोड़ों में राम नाम लिखा है, उनके पास इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि वे भगवान श्री राम के मंदिर के दर्शन के लिए अयोध्या जा सकें। वास्तव में ये अत्यंत दुखद विषय है। एक सन्यासी की जीवन शैली अलग होती है और एक गृहस्थ व्यक्ति की जीवन शैली अलग होती है। अपनी सीमित आय में यदि कोई अपने परिवार का पालन पोषण करने के पश्चात भी समय निकालकर करोड़ों में राम नाम लिखते हैं, तो ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी, ऐसे महान संतों की अवश्य मदद की जानी चाहिए। आशा है संतों के प्रति सेवा हेतु आप अवश्य आगे आएंगे। धन्यवाद। खुश रहिए। जय रघुनाथ जी।